हेलो दोस्तों। एक माता पिता और उनके 19 साल के लड़के के साथ तीनों जो थे वो एक घर में किराए पर रहा करते थे। लड़के का नाम आयुष होता है। उसके माता पिता जो थे वो प्राइवेट जॉब करते थे। आयुष के उसके पिता सुबह स्कूल छोड़ देते थे और उधर से ही वो वापस उसे घर लेकर आते थे। आयुष के परिवार बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में रहा करता था। आयुष के माता पिता उसे अपने रूम से कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। आयुष स्कूल से घर आता था और अपने पिता के मोबाइल से वो कार्टून वीडियोस देखता था। जब शाम होता तो आयुष जो था वो अपनी पढ़ाई करता और रात का डिनर करके वो तीनों कुछ देर टीवी देख करके सो जाया करते थे। एक दिन आयुष सुबह सुबह ब्रश करते हुए सीढ़ी के कुछ ऊपर तक चले जाता है। चौथे फ्लोर से कुछ उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। आयुष गाना सुनकर धीरे धीरे चौथे फ्लोर तक पहुंच जाता है। जब रूम के दरवाजे तक पहुंचता है तो आयुष देखता है कि दरवाजा जो था वो अंदर से बंद नहीं था। तभी आयुष धीरे से दरवाजा खोल करके देखने लगता है। तभी उस रूम में एक औरत इंस्टाग्राम पर रील बना रही होती है। उस औरत की उम्र तकरीबन 55 वर्ष की होती है। इधर आयुष चुप करके बड़े मजे के साथ उस औरत के डांस को देख रहा होता है। औरत जो है वो दूसरा रील बनाने के लिए अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी उस वक्त आयुष जो होता है वो औरत को देख करके हैरान हो जाता है। उसी समय नीचे से उसकी मम्मी आयुष को बुलाने लगती है। आयुष जल्दबाजी में वहां पर वो आवाज दे देता है, जिससे अंदर जो औरत होती है वो ये उसकी आवाज सुन लेती है। मगर उतनी देर में आयुष जो होता है वो नीचे पहुंच जाता है। जब आयुष को उसकी मम्मी पूछने लगती है तो आयुष कहता है कि बस मैं थोड़ा ठहरने के लिए गया था। आयुष की मम्मी आयुष को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम कहीं नहीं जाना चाहिए। आयुष जो है वो अपनी मम्मी को सॉरी बोलता है और कुछ देर बाद आयुष तैयार होकर के अपने पिता के साथ वो स्कूल के लिए चला जाता है। गर्मियों का समय था, इसीलिए उस समय मॉर्निंग स्कूल चल रहा था। आयुष जो है स्कूल बस से वापस अपने घर भी आ जाता है। जब आयुष सीढ़ी चढ़ रहा होता है तभी वही औरत आयुष के आगे चल रही होती है। आयुष उसे देख करके थोड़ा सा घबरा जाता है। औरत जब आयुष की तरफ अपना चेहरा पलटती है तो लड़का घबराते हुए अपना चेहरा जो है वो नीचे कर लेता है। औरत उससे कहने लगती है कि कल तुम ही मेरे कमरे रूम के बाहर खड़े थे ना। लड़का जो है आयुष वो झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं आंटी, मैं तो अपने घर में अपने रूम में ही था। आप किस चीज के बारे में कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी जो औरत होती है वो हंसते हुए कहने लगती है कि तुम तो अच्छे बात बना लेते हो और तुम्हें तो झूठ बोलने भी बहुत अच्छे से आता है। लड़का जो होता है वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपके कमरे के बाहर था। तभी औरत कहती है कि तुम्हारा ध्यान नहीं गया शायद कैमरे में, मैंने तुम्हें आते हुए ही उस वक्त देख लिया था। अब दोनों बातें कहते हुए ऊपर सीढ़ियों तक चले जाते हैं। औरत जो होती है वो कहती है कि मेरे घर पर चलोगे, तो आयुष जाने से इनकार कर रहा होता है। मगर वो महिला फिर से कहती है कि अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा भी घर में नहीं है, तो चलो कुछ देर के लिए तुम मेरे घर पर घूम के आ जाओ और जब उतनी देर में तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो तुम चले जाना। आयुष औरत की बात सुनकर बिना कपड़े बदले ही वो औरत के साथ चले जाता है। महिला जो है वो आयुष को कुर्सी पर बैठा देता है। अब दोनों के लिए ही वो महिला जो है फ्रिज से ठंडे कुछ कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल कर लाती है और कहती है कि लो ये थोड़ा सा पी लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आयुष उस महिला से पूछने लगता है कि आप घर में अकेली रहती हो। तो औरत जो है वो कहती है कि तो क्या ही करना है, जब से मेरा पति चला गया है तो तब से तो मैं अकेली ही रहती हूँ। महिला जो है वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और आयुष को फिर वो अपने बेडरूम में बुलाती है। आयुष को वो बेड पर बैठाकर पूछने लगती है कि तुमने उस दिन क्या क्या देखा। तब आयुष जो होता है वो उस वक्त शर्माने लगता है। तभी वो महिला फिर से कहती है कि मेरे साथ डांस करोगे। तब आयुष कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता है, आप डांस करके दिखाइए ना, आप उस दिन बहुत अच्छी डांस कर रही थी। कुछ देर के अंदर में वो महिला डांस करने लगती है। तभी महिला डांस करते हुए आयुष को बेड से उठाकर वो उसके साथ उसे डांस करने के लिए कहती है। वो भी उसके साथ जो उसे उसमें डांस करने लगता है। तभी वो महिला जो होती है वो आयुष को बेड पर गिरा देती है और फिर कुछ ही देर के बाद दोनों के बीच कुछ गलत होता है और फिर दोनों उसी बेड पर बैठे होते हैं। औरत कहने लगती है कि ऐसी खुशी मुझे बहुत दिनों के बाद मिल रही है। तभी आयुष कहता है कि मैं आपका दुख तकलीफ समझ सकता हूँ। दोनों उस वक्त बातें कर रहे होते हैं। तभी आयुष की मम्मी रूम के बाहर से आवाज देने लगती है। औरत जो होती है आयुष को वहीं पर बैठने के लिए आती है। वो महिला जल्दी से जाकर के दरवाजा खोलती है। आयुष की मम्मी औरत से पूछती है कि आपने मेरे बेटे को देखा है क्या। महिला जो होती है वो झूठ बोलते हुए कहती है कि जब मैं अपने रूम में अंदर आ रही थी तभी आयुष जो था वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था।
तभी उसकी मम्मी कहती है कि उसके तो यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है, तो फिर वो किधर जा सकता है? अगर आपको मेरा बच्चा दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा। इतना कह करके आयुष की मम्मी वहां से चली जाती है। इधर जो महिला होती है वो बच्चे के पास जाकर के सब कुछ बता देती है। आयुष जो होता है वो बात सुनकर के घबरा जाता है, लेकिन महिला कहती है कि घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। आयुष कुछ देर के बाद फिर वापस अपने घर लौट जाता है और कुछ घंटे के बाद जब उसकी मम्मी वापस जब रूम में आती है तब वो उसे देख करके आयुष को कहने लगती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितनी देर से परेशान हो गई। तभी आयुष कहता है कि अरे मम्मी मैं तो घर में ही था। तभी आयुष की मम्मी कहने लगती है कि देखो तुम कहीं जाना मत, क्योंकि मैं अभी फिर से ही अपने काम के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम्हारे पापा को भी आ जाने में काफी समय लग जाएगा, इसीलिए घर में ही टीवी देखना और चुपचाप से सो जाना। इतना कहने के बाद आयुष की मम्मी जो होती है वो काम के लिए चली जाती है। आयुष इस मौके को देखकर वो तुरंत फिर उसी महिला के रूम पर चला जाता है। उस वक्त औरत जो थी वो सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। आयुष को देख करके वो महिला कहने लगती है कि तुम्हारी मम्मी से मुलाकात हुई कि नहीं? तभी आयुष मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि अरे मैं तो अपनी मम्मी को बेवकूफ बनाकर आ गया। तभी औरत जो होती है वो आयुष को ड्रिंक का बोतल देते हुए कहने देने लगती है कि ये पियोगे, इसे पीने के बाद बहुत अच्छा लगता है। आयुष जो होता है वो पीने से हिचकिचाने लगता है, लेकिन महिला के कहने पर वो ड्रिंक ले लेता है। कुछ देर के अंदर में आयुष जो होती है, आयुष को वो औरत फिर जो औरत होती है उसके साथ गलत करने की कोशिश करती है। अब आयुष जो होता है वो औरत को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था और अब जब भी वो अकेला होता था तब वो उसके घर पर चला आया करता था। एक दिन जब आयुष रूम पर नहीं होता है तो उसकी मम्मी उसी महिला के घर पर जाकर उसे कहने लगती है, लेकिन औरत जो होती है वो आयुष की मम्मी से हर बार झूठ कह देती है। तभी आयुष की मम्मी जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाती है और इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। और जब वो बेडरूम के अंदर जा करके देखती है तो उनका बेटा जो होता है वो आयुष बेड पर लेटा हुआ मिलता है। अपने बेटे को देखकर इस हालत में वो उस औरत से कहती है कि तुमने मुझसे हमेशा ही तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा बेटा भी इधर मुझसे बेवकूफ बनाते रहा। आयुष की मम्मी आयुष को डांटते हुए उसे खूब उसकी पिटाई वहीं पर करने लगती है। औरत जो होती है वो भी वहीं पर होती है। वो महिला कहने लगती है कि अरे जो कुछ भी हुआ बस वो एक हादसा था। जैसे ही आयुष की मम्मी ऐसी बात सुनती है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तुम दोनों ये सब करोगे और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? वो तुरंत ही अपने पति के पास कॉल करती है और आयुष के पापा को बुला लेती है। आयुष के पापा भी कुछ देर में अंदर वहां पहुंच जाते हैं। आयुष के पिता जो थे वो थोड़ा दिल के अच्छे थे, इसीलिए वो आयुष से ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। किराया मालिक जो घर का मालिक होता है उसे भी वहां पर बुलाया जाता है और वहां पर काफी देर तक उन सबके बीच में बातचीत होता है। महिला जो होती है वो अपनी गलती स्वीकार करती है। मालिक जो होता है वो महिला को किसी और फ्लोर में भेज देता है। इधर आयुष के माता पिता आयुष को हॉस्टल भेज देते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप इसी तरह की वीडियो देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, किसी के दिल को आहत करना नहीं, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी आपसे एक और नई सच्ची रहस्यमय रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।